जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई को अपने पर का हमला मान दिया। और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। उसमें बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 127 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है, 73 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 22 माओवादियों को बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज भी किया है। बीएसएफ ने नारकोटिक्स की देश में घुसपैठ के खिलाफ भी ढेर सारे अभियान चलाए हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 12,95,000 करोड़ रुपए का कीमत का नारकोटिक्स बीएसएफ ने जब्त किया है और 18,000 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है मित्रों। मगर आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे
और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। आने वाले 1 साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा ई सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, बीएसएफ के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए। यही बताता है कि जहां तक समर्पण का सवाल है, जहां तक वीरता का सवाल है, अद्भुत साहस का सवाल है, बीएसएफ का जवान किसी से पीछे नहीं। देश की सीमा सुरक्षा, दरियाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना हमने गुजरात के ही ओखा में की है और वो पूरा इसका काम बीएसएफ ही देख रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवान इसको देश की सभी मरीन पुलिस फोर्स को ट्रेन कर देश की मरीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, ड्रोन फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है और इसके माध्यम से ड्रोन की समस्या से निजात पाने के लिए भी तकनीक का सपोर्ट लेकर किस प्रकार से देश को हम सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के कल्याण के लिए 3 समस्याएं थी: स्वास्थ्य सेवाएं, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के ज्यादा घंटे। ये तीनों के लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मगर बीएसएफ के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार इसकी पुनरोक्ति करना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ के आधुनिकीकरण को समर्पित होगा। अगला 1 साल बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के जवानों को, परिजनों के कल्याण को समर्पित होगा और मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को इस उत्कृष्ट 60 साल के प्रदर्शन के लिए मनपूर्वक प्रणाम कर आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आप डटे हैं, इसलिए देश की जनता निश्चिंत होकर अपने घरों में सो रही है। आप डटे हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक नई नई शोध कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसीलिए हमारे मजदूर निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसलिए हमारा किसान न केवल देश दुनिया के कई देशों का अन्न का भंडार भरने का काम कर रहे हैं।
अनेक अनेक शुभकामनाओं। समग्र बीएसएफ परिवारों को प्रणाम। भारत माता की जय।